हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स में अगला टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों कूलाम का नियम समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके साथ में लास्ट में हम एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश की परिभाषा कैसे देंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना, अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका नियम क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था सन 1785 में। तो पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में किसने किया, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया। जो भी मैं लिखाऊंगा उसे आप लोग नोट डाउन करेंगे पूरा कंप्लीट। कूलाम के नियम का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया था। उन्होंने क्या लिया, दो बिंदु आवेश लिया। बिंदु आवेश किसे कहेंगे ये भी समझना जरूरी है। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, या तो सजाती हो सकते हैं या तो विजाती हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, दो बिंदु आवेश या तो सजाती हो सकते हैं या तो विजाती हो सकते हैं। विजाती मतलब भिन्न भिन्न आवेश। यदि सजाती होगा प्यारे बच्चों तो बीच में होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस है तो यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन वहीं पे यदि विजाती है तो वहां पे होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। तो दो आवेश है, इन्हें बिंदु आवेश कब कहेंगे, जब ये प्यारे बच्चों बिंदु देख रहे हैं आप लोग, यदि इन आवेशों की जो वैल्यू है, ये जो दूरी है, इसके बीच इनका आकार अत्यंत नगण्य हो, अत्यंत छोटा हो। जब ये आवेश दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत नगण्य हो, अत्यंत छोटे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि कोई भी आवेश है, दो आवेश हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं या समान आवेश हो सकते हैं, है ना, विजातीय आवेश है, सजातीय आवेश, यदि उनका आकार बीच के दूरी के तुलना में नगण्य हो तो उसे हम कहते हैं बिंदु आवेश। ठीक, थोड़ा सा आप लिख लो, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार दोनों आवेश के बीच की दूरी में अत्यंत कम हो, अत्यंत, है ना, मतलब एक प्रकार से नगण्य हो, ना के बराबर हो। लिख लो आप लोग, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी में अत्यंत कम हो, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, ना के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हम परिभाषा लिखेंगे कि कूलाम ने कहा क्या है। आखिर कूलाम ने दो बिंदु आवेश लिया, दो बिंदु आवेश समझ गए कि दो बिंदु आवेश, हमने दो आवेश लिए, यदि उनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत कम हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो उसे बोल दिया गया बिंदु आवेश। दो आवेश लिया गया, यदि उनका आकार बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। ये चीज तो क्लियर है। अब कूलाम ने अपने नियम में क्या कहा देखिएगा, जिसे बोलते हैं कथन। कथन मतलब मेन महत्व। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब बल कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ेगा कंप्लीट, तभी तो आपको थ्योरम समझ में आएगा। कूलाम ने क्या कहा कि दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, हम लेकर चलते हैं। एक आपका Q1 है r दूरी पर, एक आपका Q2 है। दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, इसके बीच जो डिस्टेंस है दो आवेश के बीच, वो r है। तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम मान सकते हैं सजातीय आवेश, हम मान सकते हैं विजातीय आवेश, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा आवेश लेकर चल रहे हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना मान के चलेंगे, माना दो आवेश Q1 व Q2 है तथा बीच की दूरी स्मॉल r है, तब क्या कूलाम के नियम से, कूलाम के कूलाम का नियम क्या कहता है, लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो हमने बिंदु आवेश ले लिया, बिंदु आवेश हमने पहले ही बता दिया कि यदि बिंदुओं का जो आकार है उसके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, उसे हम बोलेंगे बिंदु आवेश। तब ये जो बिंदु आवेश है इनके बीच लगने वाला बल या हो सकता है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। आगे चलें, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर रहने दो और नीचे का नीचे रहने दो। जब भी हम प्यारे बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो एक क्या लग जाता है, नियतांक लग जाता है, Q1 Q2 बटे r²। इसको आप समीकरण 1 दे दो। Q1 Q2 है ना, दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, पूरा दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा हो तो हम साइड में लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे Q1 Q2 बटे r²। जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, Q1 Q2 बटे r²। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दिया हमने, सीधे नीचे जाने दिया। समानुपाती सीधा सीधा, व्युत्क्रम मतलब सीधा उल्टा। अरे बेसिक से समझो, कमजोर बच्चा भी समझता है मेरा लेक्चर, यही तो दिक्कत है। थोड़ा सा टाइम दो। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किया। इन्होंने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश ले लिए, ये दो बिंदु आवेश इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी जो आ रहे हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिलाकर लिख दिया। समानुपाती हटाया मेरे बच्चों तो जहां एक क्या है के एक नियतांक है, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, जहां के क्या है आनुपातिक नियतांक है। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ गए। SI पद्धति में अब आपको समझना है। कूलाम का नियम इतना ही है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना है। कूलाम का नियम बहुत ज्यादा नहीं है, शॉर्टकट है। SI पद्धति में K का मान अलग अलग हो। यदि
बीच का माध्यम जैसे हमारा Q1 और Q2 है, ठीक है, इसके बीच मान लो वायु या निर्वात हो, तब K का मान हम मान कर चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हम लेकर चलेंगे, ठीक है। या तो वायु हो या तो निर्वात हो। आवेशों के बीच का माध्यम यदि, यहां पर लिखें, यदि आवेशों के बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर होगा, कूलाम स्क्वायर तो होता है एप्सिलॉन नॉट का, इसलिए इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इस K का मान समीकरण 1 में रख दो। K का मान कहां रख देंगे? K का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिख रहा है, समीकरण 1 से रख दो तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये समीकरण 2, यही हमारा कूलाम का नियम है, यही हमारा कूलाम का नियम है। इतना आप यदि कर दोगे तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। कुछ और चीज समझेंगे इधर, इसलिए अपन ने पूरा कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है कूलाम का नियम? मैं क्या कह रहा हूं कूलाम के नियम को भैया, कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया, ऊपर वाले को ऊपर रखा, नीचे वाले को नीचे रखा। अब यहां से समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, जहां के क्या है अनुपातिक नियतांक है। भैया यदि हम बात करें वायु निर्वात में तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां पर हमने समीकरण 1 से K का मान रख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट का प्रयोगों द्वारा मान ज्ञात किया गया कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान है, चूंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणे 10 घात -12, इसका उल्टा कर दो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद नहीं करना, यदि एक याद हो गया ना K का, यहाँ पे आपका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका यदि उल्टा कर दो, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, ठीक है, पाई का मान भी रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख दोगे, तो भैया आंसर कितना आ जाएगा देखना जरा। F बराबर 1/4, पाई का मान होता है कितना 3.14 गुणे इसका मान हो गया 8.854 गुणे 10 घाते -12, ठीक। और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है ही। इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो इतना आता है 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक। यदि आप चाहो तो यहां तक भी लगा सकते हो, क्योंकि आगे चलकर यहां तक से हम एक परिभाषा निकालेंगे एकांक आवेश की। किसकी? एकांक आवेश की। एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इसको निकालने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लो 8.854, सही है, वैल्यू सही है ना, नहीं तो गाली दोगे बाद में। 8.854 गुणे 10 घाते -12, ठीक, ठीक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, बिल्कुल सही है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं है। हम थोड़ा एकांक आवेश का परिभाषा दे देंगे, सिंपल सा। समझ में आया? यहां तक कर लो, आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर थोड़ा सा बचता है आपका, यहां तक यदि आप कर दोगे ना तो आपके 4 में 4 अंक मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहां से पूछ दिया जाता है कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। यहां तक यदि आप कर लेते हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करो, फास्ट रिवीजन। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाकर लिख देंगे। जब हटाएंगे तो K एक समानुपाती नियतांक लगेगा। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। फिर यदि हम एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं 8.854 गुणे 10 घाते -12, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 गुणे 10 घाते 9 आएगा।
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यानी एक चीज तो हमें यहाँ पता हो गया कि जब भी हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1/4 बराबर के बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, ये वैल्यू हम लेकर चलेंगे, ये वैल्यू हम लेकर चलेंगे, आगे चलकर काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिए फास्ट। चलो भाई साहब अब हम क्लीन करते हैं। ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया, छोटा ही था ना, समझ में आ गया। बिंदु आवेश किसे कहते हैं बच्चे लोग? तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश उसे कहेंगे जिसका आकार, यदि दो आवेश लेकर चल रहे हैं तो आकार क्या हो? नगण्य हो। बीच की दूरी की तुलना में आकार क्या हो? नगण्य हो। उसे क्या बोलेंगे हम? बिंदु आवेश। समझ रहे हैं? तो कूलाम ने क्या बताया सन 1785 में, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच जो बल है ना वो आवेशों के ही आधार पर है। आवेश का परिमाण कितना है उतना ज्यादा अधिक बल लगेगा, और दूरी जितना है, यदि दूरी बढ़ा दे तो बल कम हो जाए, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रम है, दूरी के व्युत्क्रम है। कूलाम ने क्या बताया कि आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उतना ही बल अधिक होगा, लेकिन यदि दूरी अधिक कर दें तो दूरी यदि अधिक कर देने पे हमारा जो बल है वो कम हो जाएगा। एक निष्कर्ष निकल रहा है यहां से, देखो F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ऊपर का हमेशा भी जब भी निर्भरता पढ़ोगे, प्रकृति क्या, इसकी निर्भरता क्या है, कंडीशन नहीं बोलते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, तो जब भी ऊपर की बात आएगी, जो भी ऊपर यदि वैल्यू यदि उसका मान बढ़ाया जाए तो सामने वाले का मान बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाले के मान को यदि हम बढ़ा दें तो सामने वाले का मान घटेगा। उल्टा है ना, व्युत्क्रम है। ठीक है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, कूलाम के नियम से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका मैं उत्तर लिखूंगा, उत्तर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि एसआई पद्धति में क्या देखा? एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या है आपने देखा? F हो तो F बराबर आपने क्या देखा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। या आपने कहा कि 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कहा, इतना आपने कहा कि दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, बीच की दूरी कितना है? R है। तब इसके बीच जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो है 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो आप न्यूटन लिख सकते हो। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन आप लिख सकते हो। लेकिन यदि देखना समान आवेश कर दी, दोनों को समान आवेश कर दी, दोनों को समान आवेश कर दी और दोनों के बीच जो बल लगाए 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल लगाएं, इतना बल लगाएं और बीच की दूरी इकाई हो जाए तथा R बराबर 1 मीटर कर दें, इकाई कर दें, 1 मीटर कर दें। ठीक है, तब देखो तब कितना आ जाएगा निकलकर? F का मान कितना? 9 गुणे 10 घाते 9 है ना, बराबर 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 की जगह भी Q और Q2 के जगह भी Q और R के जगह मतलब 1 का वर्ग। पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर 1 आएगा, Q स्क्वायर बराबर 1 आएगा। अब देखो थोड़ा सा, Q स्क्वायर बराबर आपका 1 आया है, यदि Q बराबर देखो तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। देखो ना, आवेश का मान 1 आया और हमें क्या निकालना था? एकांक आवेश। एकांक आवेश को परिभाषित करना है तो आवेश 1 आ गया, लेकिन कब आया? कि जब हमने दो सजातीय आवेश लिया, यानी समान आवेश लिया। कब आया भैया 1? ये कंडीशन देखना है। एकांक आवेश यानी आवेश का मान इकाई कब आया?
जब हमने क्या देखा कि दो समान आवेश लिया, Q1 और Q2 दोनों को समान कर दिया, उसके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन बल लगाया और बीच की दूरी कितना कर दिया, 1 कर दिया, यानी 1 मीटर कर दिया। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आवेश वह आवेश है जब दो आवेश को हम क्या कर दें, समान कर दें और बीच के दूरी को क्या कर दें, इकाई कर दें और उसके बीच जो बल लगाएं, कितना 9 × 10⁻9 न्यूटन बल लगाएं, तब जो हमारा आवेश होता है एकांक आवेश होता है। यानी दो समान आवेशों के बीच 1 मीटर की दूरी पर 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से यदि कार्य किया जाए, बल लगाया जाए, 9 × 10⁻9 न्यूटन बल लगाया जाए, तब जो हमारा वो आवेश होता है वो एकांक आवेश होता है। परिभाषा आप लोग लिख लो, समझ में आया। दो समान या सजाती, सजाती मतलब Q1 Q2 होगा और समान भी होगा। भैया हम क्या कह रहे हैं, Q1 और Q2 बराबर हैं, तो पक्का बराबर है, मतलब प्लस माइनस तो हो नहीं सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि समान भी है और सजाती भी है। यदि 3 न्यूटन है, 3 कूलाम यदि Q1 है तो 3 कूलाम Q2 भी है, समान है। तो Q1 Q2 को हमने बराबर कर दिया, बीच की दूरी को इकाई मान ली और बीच का बल कितना लगा हमारा, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य किया। तब उसके बीच जो आवेश होगा क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है। यदि हम कह दें कि यदि दो समान व सजाती आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तथा उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन बल कार्य करे, तब वो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूं क्या, लिख दूं, दिख रहा है आपको, दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लो एकांक आवेश अर्थात यदि दो समान व सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं तथा उनके बीच 1 9 × 10⁻9 न्यूटन बल कार्य करे, तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। और इस प्रकार से आज का हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। इतना आप क्लियर समझ लो। इसके साथ साथ हम कुछ यहाँ पर यदि क्वेश्चन जैसे आ जाए कि 1 मिली कूलाम में कितना कूलाम होता है, 1 मिली कूलाम यानी 10⁻³ कूलाम। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, यदि 1 माइक्रो कूलाम, यदि 1 माइक्रो कूलाम तो 10⁻6 कूलाम। ठीक है, ये आप लिख लेना। 1 मिली कूलाम 10⁻3, यहाँ पर आप यदि मिली कूलाम है, ये 1 माइक्रो कूलाम है, 10⁻3 को ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बन जाएगा आपसे। ठीक है, और 1 कूलाम में कितना स्थैत कूलाम होता है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9, यही है 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम। ये भी आप याद कर लेना। मैं ये सोचता हूं कि ऑब्जेक्टिव भैया यदि आ जाए यहां से तो बनना चाहिए 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम। तो कूलाम का नियम बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा। सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने नियम दिया था। एकांक आवेश मैंने क्या कहा, दो समान और सजातीय आवेश हैं, इकाई दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच जो लगने वाला बल है 9 × 10⁻9 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, तब उस आवेश को हम एकांक आवेश कहते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा परावैद्युतांक। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।